प्रिय छात्रों, अब मैं आपको सरोज स्मृति कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्न 1 इस प्रकार है, सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, कवि सरोज के नववधू रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि वह हृदय में पति की सुंदर छवि भरकर फूल रही थी। उसके अंदर दाम्पत्य भाव मुखर हो रहा था। वह गहरी सांस लेकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही थी। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसके होंठ थर थर काँप रहे थे। उसके अंदर श्रृंगार का स्फुरण था। उसका सौंदर्य रति को मात दे रहा था, अर्थात वह बहुत सुंदर लग रही थी। प्रश्न 2 इस प्रकार है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? उत्तर इस प्रकार है, कवि की पत्नी भी कम आयु में ही स्वर्ग सिधार गई थी। पुत्री के विवाह में कवि ने वही गीत गाए जो अपनी पत्नी के साथ गाया करता था। उसने अपनी बेटी को वह शिक्षा भी दी जो विवाह के अवसर पर माँ बेटी को देती थी। चूँकि पत्नी नहीं थी, इसलिए कवि को सारे काम स्वयं ही करने पड़े। इसके अलावा कवि को दुल्हन बनी सरोज में उस श्रृंगार के दर्शन हो रहे थे जिससे कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई। प्रश्न 3 इस प्रकार है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं? उत्तर इस प्रकार है, आकाश को पुरुष तथा मही को पृथ्वी माना गया है। कवि ने बताया है कि आकाश का स्वभाव ऊर्ध्व रहने का है, अर्थात ऊपर रहने का है, परंतु दाम्पत्य भाव के कारण उसे झुकना पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सरोज का विवाह हो रहा था और प्रकृति भी दाम्पत्य भाव से युक्त दिखाई पड़ती थी। प्रश्न 4 इस प्रकार है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर इस प्रकार है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अनेक तरह से भिन्न था। जैसे इस विवाह में आम विवाह की तरह सगे संबंधी नहीं थे, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया था। शादी से पहले जो भी संस्कार किए जाते थे वे भी नहीं किए गए, क्योंकि कवि उन्हें नहीं मानता था। उसने पवित्र जल के छींटे छिड़ककर मांगलिक कार्य संपन्न किया। इस विवाह में दान, दहेज, फिजूल खर्ची तथा कोई आडंबर अर्थात दिखावा नहीं किया गया। सरोज की माँ द्वारा निभाई जाने वाली सभी रस्मों को कवि ने स्वयं ही निभाया था। प्रश्न 5 इस प्रकार है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? उत्तर इस प्रकार है, शकुंतला का विवाह भी बिना किसी सामाजिक रीति के संपन्न किया गया था। शकुंतला को भी उसके पिता कण्व ऋषि ने विदा किया था। उसी तरह की प्रक्रिया कवि ने भी अपनाई थी। कवि ने अपनी पत्नी द्वारा निभाई जाने वाली रीतियों को भी स्वयं ही निभाया था। शकुंतला की तरह ही मातृहीना सरोज को अकेलापन सहना पड़ा था। आशा है बच्चों, आपको सरोज स्मृति कविता के प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।